बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। इंट्रोडक्शन टू बायो अवेलेबिलिटी, इट्स सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? किसी ड्रग का एब्जॉर्ब होना किस रेट से, किस एक्सटेंट से कि वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचे। जब ड्रग जो है वो पहुंच जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, एब्जॉर्ब होने के बाद उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और किस रेट से, किस एक्सटेंट से जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो इक्विवेलेंस क्या है? जब दो ड्रग्स की जो है, जो दो ड्रग्स हो तो उनकी बायोबिलिटी सेम हो तो उनको बायो इक्विवेलेंट बोला जाता है। इंट्रोडक्शन टू बायोबिलिटी। बायोबिलिटी है क्या, उसके सिग्निफिकेंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस और बायो इक्विवेलेंस। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस, जब दो ड्रग्स हो और उनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट डिफरेंट हो लेकिन दोनों का जो इफेक्ट हो, दोनों की जो थेराप्यूटिक एफिकेसी हो वो क्या हो, सेम हो। लाइक हमारे पास जो दो ड्रग है, एक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक है डायरेटिक्स। दोनों का काम क्या है? दोनों की सेम थेराप्यूटिक इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट इनका क्या है? डिफरेंट है। इसी तरह बायो इक्विवेलेंट जो है ये क्या है? बायो इक्विवेलेंस मींस जब दो ड्रग्स हो उनकी अवेलेबिलिटी क्या हो, सेम हो तो उनको बायो इक्विवेलेंस बोला जाता है। To facilitate decisions on therapeutic equivalent drugs, the U.S. Food and FDA publish annually in print and on the internet approved drug products with therapeutic equivalence evaluation, also known as or the Orange Book. Bioavailability means rate and extent to which the active ingredient or active moiety is absorbed from the drug product and becomes available at the site of action. For drug products that are not intended to be absorbed into the bloodstream, bioavailability may be assessed by measurements intended to reflect the rate and extent to which the active ingredient or active moiety become available at the site of action. अल्टरनेटिव बायो अवेलेबिलिटी असेसमेंट, हमारे पास फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट से, डायरेक्ट मेजरमेंट से, क्लिनिकल आउटकम से हम लोग बायोबिलिटी को असेस कर सकते हैं। बायोबिलिटी क्या है? ये a term used to indicate the fractional extent to which a dose of drug reach to systemic circulation. Bioavailability studies का purpose क्या है? Used to understand how the physicochemical properties of a drug and its dosage form influence the drug behavior in the body. फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी? किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, पॉलीमॉर्फिज्म, स्टेबिलिटी, ये सब कैसे इफेक्ट होती है? किससे? किसी ड्रग की प्रॉपर्टीज। इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग की किसी ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग बायोबिलिटी स्टडीज करते हैं। डोजेज फॉर्म क्या है? इमीडिएटली रिलीज, टैबलेटिंग टू रिलीज द ड्रग क्विकली लीडिंग टू रैपिड एब्जॉर्प्शन, कंट्रोल रिलीज, फॉर्मुलेशन रिलीज द ड्रग ग्रेजुअली, मेंटेनिंग स्टडीज ब्लड लेवल ओवर द टाइम, फॉर्मुलेशन डिफरेंस। तो जहाँ पे डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, डिफरेंट डोजेज फॉर्म है, तो डिफरेंट बायोबिलिटी इन दोनों की होगी। बायोबिलिटी स्टडीज का मकसद क्या है? हमारे पास पर्पस क्या है इसका? यूज टू कंपेयर द बायोबिलिटी ऑफ द सेम ड्रग, सेम साल्ट आर स्टर फ्रॉम वेरियस ड्रग प्रोडक्ट। बायोबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस कैन बी कंसिडर परफॉर्मेंस मेजर ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट इन वीवो। किसी ड्रग का इन वीवो इफेक्ट फाइंड करना हो, उसकी अब दो ड्रग्स की बायोबिलिटी को कंपेयर करना हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू evaluate how well a drug product delivers its active ingredient into the body and assess its थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस। किसी ड्रग की थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस को असेस करना हो, वो ब्लड में जा रही है नहीं जा रही। ड्रग की डेवलपमेंट, फॉर ड्रग डेवलपमेंट during primary stages of development of suitable dosage forms of new drug entity, development of new formulations of existing drugs। किसी ड्रग की डेवलपमेंट करनी हो, न्यू फॉर्मुलेशन की, एग्जिस्टिंग ड्रग्स की अगर न्यू फॉर्मुलेशन बनानी हो, कोई न्यू ड्रग एंटिटी हो उसकी अगर फॉर्मुलेशन बनानी हो, तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी बायोबिलिटी स्टडीज करते हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए बायोबिलिटी स्टडीज मस्ट हैं। अप्रूव न्यू ड्रग्स, कोई न्यू ड्रग हो या फिर इंश्योर करना हो जेनरिक ड्रग्स जो है वो सेम बायोइक्विवेलेंट है ब्रांड नेम ड्रग का। जेनरिक ड्रग और ब्रांड नेम ड्रग की बायोबिलिटी सेम है, इस चीज को इंश्योर करना हो। वैलिडेट फ्री फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सिस्टिंग ड्रग्स, उनकी एग्जिस्टिंग ड्रग्स को अगर हम लोगों ने वैलिडेट करना हो तो उसके लिए बायोबिलिटी स्टडीज मस्ट है। रेगुलेटरी अप्रूवल को हम लोगों ने ये क्या देना होता है कि हम लोगों ने इस ड्रग की बायोबिलिटी स्टडी जो है वो की है। सपोर्ट्स ड्रग फॉर्मुलेशन डिजाइन, हेल्प्स ऑप्टिमाइज द डोजेज फॉर्म लाइक कैप्सूल, टैबलेट, सस्पेंशन फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, गाइड्स द सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट्स, कोटिंग और रिलीज मैकेनिज्म, इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, help confirm that different batches of a drug product or products from different manufacturers deliver consistent therapeutic result.
ये इस चीज को इंश्योर करना कि किसी ड्रग की कंसिस्टेंसी, इसकी क्वालिटी को, तो उसके लिए बायोबिलिटी स्टडीज करते हैं। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है बायोबिलिटी स्टडीज को? ड्रग्स हैविंग लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स लाइक कार्डियोग्लाइकोसाइड, क्विनिडीन, फेनिटोइन, इनकी क्या है, नैरो थेरेप्यूटिक विंडो है ना, तो इनकी बायोबिलिटी स्टडीज करनी मस्ट है। ड्रग्स हुज पीक लेवल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, जिनकी पीक है लेवल हमें चाहिए उन ड्रग्स के लिए है। ये बायोबिलिटी स्टडीज मस्ट है। ड्रग्स डेट आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उनके लिए ये बायोबिलिटी स्टडीज मस्ट है। ड्रग्स विच आर डिसइंटीग्रेटेड इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड लिवर, क्लोपोमजीन एक्सेट्रा, दोज हुज अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उनके लिए बायोबिलिटी स्टडीज मस्ट है। फॉर्मुलेशन डेट गिव सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग, एनी न्यू फॉर्मुलेशन हैज टू बी टेस्टेड फॉर इट्स बायोबिलिटी प्रोफाइल। तो ये क्या है, बायोबिलिटी स्टडीज के हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस है। 19वीं सेंचुरी में हमारे पास एम्पेरिकल मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन यूज होती थी। फिर 19वीं सेंचुरी के बाद, 19वीं सेंचुरी से पहले, फिर 19वीं सेंचुरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए हमारे पास। फिर 20वीं सेंचुरी के मिड तक हमारे पास मॉडर्न फार्माकोलॉजी की बर्थ हुई। फिर हमारे पास 1960 से 70 में रेगुलेटरी माइलस्टोन्स, देन हमारे पास जो है वो एडवांस जो है ये जो फील्ड है एडवांस होती गई। फिर फेनिटोइन टॉक्सिसिटी 1968 में रिपोर्ट हुई पेशेंट्स में, एपिलेप्टिक पेशेंट में 87% ब्लड फेनिटोइन की क्या थी, लेवल ज्यादा था देन थेरेप्यूटिक रेंज, इसी वजह से हमारे पास इसकी क्या हुई टॉक्सिसिटी। बायोबिलिटी, द डिफरेंसेस इन द बायोबिलिटी ऑब्जर्व विद डिफरेंट डिजॉक्सिन फॉर्मुलेशन, हमारे पास डिफरेंट डिजॉक्सिन की फॉर्मुलेशन की बायोबिलिटी क्या आई है, डिफरेंट आई है। तो लाइक कैप्सूल्स की, एलिक्सर्स की, टैबलेट्स, इंजेक्टेबल्स, इन सब की क्या है, बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट हमारे पास जो है वो आएगी इस चीज को स्टडी करने के लिए। द एरिया अंडर द ड्रग कंसेंट्रेशन कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या है, ये area under the curve is used as a measure of the total amount of unaltered drug that reaches the systemic circulation। एरिया अंडर द कर्व भी हमारे पास वो ग्राफ है जो शो करता है किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। एरिया अंडर द कर्व इज डिपेंडेंट ऑन द टोटल क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल ड्रग, FD0 divided by the elimination rate constant, FT divided by the elimination rate constant K, and the apparent volume of distribution. F is the fraction of the dose absorbed. After IV administration F is equal to unity, IV में F जो वो unity के बराबर है, because यहाँ पे absorption का जो step है वो नहीं हो रहा। तो और दूसरी ये कि सारी की सारी डोज जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है। डायरेक्ट हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रग जो है वो 100% बायो अवेलेबल है, 100% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एरिया अंडर द कर्व को हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ डोज एब्जॉर्ब, डी नॉट क्या है, डोज है, के एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, वी डी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है। प्लाज्मा टाइम कंसंट्रेशन, ये हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन जो है स्लोली ब्लड में इंक्रीज हो रही है। और ये हमारे पास टीमैक्स है, जिसमें हमारे पास ये टीमैक्स वो टाइम इसमें हमारे पास जो है वो ब्लड में मैक्सिमम किसी ड्रग की कंसंट्रेशन आ जाती है, और उसके बाद जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, ड्रग एलिमिनेट कर जाती है। ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व ग्राफ है, जिससे हमें पता लगता है कैसे ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, देन हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ रही है, देन ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रही है बॉडी से। बायोअवेलेबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स है। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, when the systemic availability of drug administered orally is determined in comparison, जब हम लोग किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर करें, किसी ड्रग की ओरल, कोई ओरल ड्रग को आईवी ड्रग के साथ कंपेयर करें कि किसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। और उसको फाइंड कैसे करते हैं, परसेंटेज एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू डोज इनटू आईवी इनटू एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओरल, डोज ओरल इनटू एरिया अंडर द कर्व ऑफ आईवी मल्टीप्लाई बाय 100, तुम्हारे पास परसेंटेज एब्जॉर्प्शन आ जाएगी। relative bioavailability कौन सी है, when the systemic bioavailability of the drug after oral administration is compared with date of oral standard of same drug is referred as relative bioavailability। जब हम लोग किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को जो है वो कंपेयर करें किसी ओरल स्टैंडर्ड, किसी स्टैंडर्ड ड्रग के साथ, तो relative बायोअवेलेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए डिवाइड बाय एरिया अंडर द कर्व ऑफ बी। जो ड्रग प्रोडक्ट बी है इस ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है, और जबकि ड्रग ए है ये क्या है, ये इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी को हम लोगों ने फाइंड करना है। दिस फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई बाय 100 टू गिव परसेंटेज रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। अगर परसेंटेज रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी फाइंड करनी है तो
relative bioavailability को 100 से मल्टीप्लाई कर लें. When different doses are administered, a correction for the size of the dose is made as in the following equation. Relative bioavailability, area under the curve of A divided by the dose A, area under the curve of B divided by dose B. मेथड फॉर असेसिंग बायोबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस. बायोबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस कैसे हम लोग असेस करेंगे? तो हमारे पास एक है पी के मेथड, एक है पी डी मेथड. पी के मेथड हम लोग प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज से हम लोग बायोअवेलेबिलिटी को फाइंड करते हैं और यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज से. पीडी मेथड में एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स से हम लोग बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज को असेस करते हैं. मेथड्स फॉर असेसिंग बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से कैसे करते हैं? तो हमें टाइम फॉर पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ये फाइंड करना चाहिए, फिर हमें सीमेक्स फाइंड करना चाहिए, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, एरिया अंडर द प्लाज्मा टाइम कर्व. इसको फाइंड करके हमारे पास जो है वो बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास जो है वो आ जाएगी किसी ड्रग की. प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व का प्रोसीजर क्या है कि हम लोग क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग को किसी भी रूट से, फिर ब्लड सैंपल को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल को प्लॉट करेंगे, इस ग्राफ को बनाएंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, फिर कैलकुलेट करेंगे सीमेक्स को और देन टीमेक्स को. ये वो टाइम है जिसमें हमारे पास जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्लड में आ जाती है और हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जो है वो आ जाएगा. एरिया अंडर द कर्व क्या है? टोटल सिस्टमिक ड्रग एक्सपोजर. कंपेयर दिस पैरामीटर्स विद द रेफरेंस रूट. प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन उसी तरह हम लोगों ने पी टी मैक्स सी मैक्स और एरिया अंडर द कर्व को फाइंड करना है. ये हमारे पास ग्राफ है कि किस तरह से ड्रग जो वो आहिस्ते से एब्जॉर्ब होती है. देन हमारे पास सी मैक्स आ जाता है, जिस टाइम पे आता है उसको टी मैक्स बोलते हैं और देन ड्रग जो है वो स्लोली जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से. तो हमारे पास एक थेरेप्यूटिक विंडो होती है जिसके अंदर ड्रग का जो है वो रहना मस्ट होता है. इससे ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी होगी, इससे अगर कम होगा तो इफेक्ट सब थेरेप्यूटिक होगा, इफेक्ट जो है हमारे पास नहीं आएगा. यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बायोअवेलेबिलिटी को? तो हम लोग डिफरेंट कलेक्ट करेंगे यूरिन सैंपल को डिफरेंट टाइम इंटरवल पे आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. मेजर करेंगे द कम्युलेटिव अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग एक्सक्रीटेड, प्लॉट द कम्युलेटिव अमाउंट एक्सक्रीटेड वर्सेस टाइम. तो acute pharmacological response used when PCAM methods are difficult, inaccurate and non-reproducible. जैसे हम लोग में चेंज इन ईसीजी ईजी रीडिंग या फिर प्यूपल डायमीटर. तो इस टाइम हम लोग जो है वो एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो चेक कर लें. डिसएडवांटेज क्या है कि ये मोर वेरिएबल एक्टिव मेटाबोलाइट इंटरफेयर करता है रिजल्ट के साथ. और थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स में हम लोग मेजर करते हैं क्लिनिकल रिस्पॉन्स किसी ड्रग का given to patient suffering from disease for which it is intended to be used. Disadvantages इसके क्या है? Improper quantification of observed response. Bioequivalence. Bioequivalence two dosage forms will be considered bioequivalent if drug substances in the identical dosage forms reach the systemic circulation at the same relative rate and extent. जब दो ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी सेम हो तो उनको बायोइक्विवेलेंट बोलते हैं. Clinical studies that compare the bioavailability of two drug formulations to determine if they produce the same therapeutic effect. These studies are primarily conducted to compare a generic drug with a brand name drug or to assess different formulations of the same drug. Regulatory requirement establishing PK parameters, study of formulations are variable. हम लोग क्यों करते हैं बायोइक्विवेलेंस स्टडीज? अच्छा, सिंगल डोज स्टडी ये जरा इजी है, सेफर एज कम्पेयर टू मल्टीपल डोज स्टडीज. हाउएवर steady state drug concentration cannot be predicted. It is a type of study in which bioavailability is determined after administration of single dose, more commonly performed and take lesser time. Multiple dose study, in this type of study the bioavailability is determined after multiple doses और ये एक्यूरेट मेथड है, स्मॉल इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी होती है, बेटर इक्विवेलेंट ऑफ कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन.